जितने उन्होंने प्रोग्राम लाहौर में किए हैं आज तक माशाल्लाह कोई मिस नहीं किया। उसके अलावा 5 जगह पे महाना फ्री कैंप भी लगाए हैं, उसमें भी माशाल्लाह आपकी कोई गैर हाजिरी नहीं। और आप माशाल्लाह नौजवान हैं, होती हैं मजबूरियां, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कोई MBBS का या LLB का कोई स्टूडेंट हो, कोई MA कर रहा हो, कोई FSC कर रहा हो, कहे भाई मेरा रियाली का पेपर छूट गया, मेरा इंग्लिश का छूट गया। मैंने आज तक नहीं देखा, इल्ला माशाल्लाह। आपके सामने एक बहुत आसान चीज जो है वो बताई जा रही है, तो मेरा इशारा है कि आप इसकी कदर करें। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है और इंशाल्लाह 6ठा लेक्चर जो है वो तिबी सेमिनार में होगा। ये DC कॉलोनी के बिल्कुल सामने अल सैयदैन मैरिज हॉल में 22 मार्च बरोज इतवार, और उसके बाद जो नए लेक्चर शुरू होंगे अप्रैल में तिबिया कॉलेजेस के पेपर, मई में रमजान, जून जुलाई शिद्दत की गर्मी। बहरहाल वो फैसला करते हैं कि जून जुलाई में करते हैं या उसके बाद, फिर इंशाल्लाह इतवार को होंगे। और उसमें जो आदमी शमूलियत इख्तियार करना चाहता है उससे 2000 रुपया एडवांस लिया जाएगा। उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो 6 लेक्चर अटेंड करे या ना करे, फिर ये उसकी मर्जी है। और इतवार को इसलिए रखा गया, हमारे काफी साथी जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, साथ हिकमत का शौक रखते हैं, तो वो जुम्मे को उनको जो है वो नहीं आ सकते थे। और दूसरा ये जो सेमिनार है इसमें इंशाल्लाह तकरीबन 300 आदमी का हमने अरेंज किया है, उसको भरपूर तरीके से। और उसमें एक सबसे अहम और खुशी के बाद हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाने हयात में गालबन उनके ये अल्फाज दर्ज हैं कि तिब्बे यूनानी ही तिब्बे इस्लामी है। अगरचे इसको सही तरह तिब्बे इस्लामी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तिब्बे इस्लामी दरअसल उसके असूलों कवानीन जो है वो कुरान और हदीस के साथ मिलते जुलते होने चाहिए, और इस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता आइंदा इस पर कोई काम हो सकता है। तो माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अल हुकामा हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब ने इस पे काम कर लिया है, और कुनूने तिब मिनल कुरान एक किताब की सूरत में इंशाल्लाह उसकी रूनमाई जो है वो 22 मार्च 2020 को इंशाल्लाह 2020 को इंशाल्लाह आपके सामने पेश। अब मैं आपके सामने जो पिछले सवाक हैं उनका एक छोटा सा खुलासा पेश करता हूँ, ताकि नए आने वाले दोस्त जो हैं वो उससे मुस्तफीद हों। अभी मेरा इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे वक्त ज्यादा मिलता है उस्ताद मोहतरम के पास गुजारने का। मैं कोशिश करूंगा, अगर कहीं कमी कुताही रह जाए तो प्लीज माफ कर देना। कुल नब्जे जो हैं मुफरद 3 नब्जे हैं और मुरक्कब 6 हैं। इसको आप असाबी, उजलाती और गुद्दी भी कह सकते हैं, तार, खुशक और गर्म भी कह सकते हैं। ये लफ्जों की लड़ाइयां आप छोड़ दें। उसके बाद 2 नब्जें जो हैं वो असाब की हैं, असाबी गुद्दी और असाबी उजलाती। इसी तरह 2 असाब का तअल्लुक जो है वो दिमाग के साथ है। उसके बाद 2 नब्जें दिल की हैं, उजलाती असाबी व उजलाती गुद्दी। इसका तअल्लुक मुद्दत और दिल और उजलात के साथ है। और उसके बाद गुद्दी उजलाती और गुद्दी असाबी, इसका तअल्लुक जिगर और गुद्दत के साथ है।
अभी सबसे पहले सेहत की नब्ज की पहचान होगी तो आप इलाज कर सकेंगे। अगर आपके पास सेहत की नब्ज की पहचान नहीं तो आप कामयाब मुआलिज नहीं बन सकते। क्यों? आपके पास एक मियार नहीं है, आपके पास कोई कसवटी नहीं है। आप तो फिर दवाई पे दवाई देते जाएंगे। तो अगर मरीज पे कहेंगे कि वो कहता है कि मैं तंदुरुस्त हो गया, तो वो तो हर मरीज जो है, वो जो आदमी चलता फिरता है वो कहता है मैं तंदुरुस्त हूं। जब वो चारपाई पे गिर जाता है ना, फिर वो समझता है कि मैं आपको बीमार हूं, हालांकि वो बहुत पहले से बीमार हो जाता है। अभी सबसे पहले जो दूध का जमाना है, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जो नब्ज है वो असाबी गुद्दी होती है, उसमें रतूबात का गलबा होता है, साथ गर्मी होती है। उसके बाद जब वो कोई चीज, रोटी, कुछ थोड़ी बहुत चीज खानी शुरू कर देता है, साल बाद या 6 माह बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 5-6 साल तक, 7 साल तक उसकी नब्ज जो है वो असाबी उजलाती हो जाती है, और ये उसकी सेहत की नब्ज है। अब जो असाबी गुद्दी जो पहली नब्ज है वो आप इस उंगली पे दबाव देकर महसूस करेंगे, शहादत की उंगली की। और उससे पहले जो सबसे अहम जो बात है कि नब्ज चेक कैसे करनी है, इसमें बहुत सा अवहाम पाया जाता है। एक दिन मेरे ये दोस्त बैठे हुए हैं फैसलाबाद में, गया तो ये उल्टी तरफ से ना इधर से ऐसे चेक कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये आप कैसे कर रहे हैं, हमारे पास आप आते भी रहे हैं। ये कहते हैं मुझे फलां आदमी ने कहा था। मैंने कहा अपनी नब्ज चेक करें। अगर आप अपनी नब्ज चेक नहीं कर सकते सही तरीके से, तो फिर दूसरे भी नहीं कर सकते। जिस तरह आपने अपनी नब्ज चेक करनी है, आप यूं करेंगे और ये जो हड्डी है इसके साथ जहां हड्डी खत्म होती है वहां से आप इसको शुरू करेंगे, और जैसे शहादत की उंगली हड्डी के साथ आएगी तो दूसरे के भी आप उंगली हड्डी के साथ करेंगे, और आप दाएं हाथ से बाईं नब्ज और बाएं हाथ से दाईं नब्ज चेक करेंगे। मर्द की हमेशा दाएं हाथ में और औरत की हमेशा बाएं हाथ की नब्ज चेक करेंगे। ये कानूनी फार्मूला है, इसको आपने छोड़ना नहीं है अगर आप कामयाबी चाहते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, बालग होने तक, फिर उसकी नब्ज हो जाती है उजलाती असाबी, जिसे हम 2 नंबर नब्ज भी कहते हैं, खुशक तार। और यहां एक सवाल पैदा होता है, तार खुशक। और इसके साथ जो है वो उसकी जो नब्ज है 2 उंगलियों पे होगी, ये पहली 2 पे, एक उंगली पे तार खुशक, सर उजलाती साबी, उजलाती साबी। अच्छा, असाबी उजलाती 10 जी वो 10। असाबी गुद्दी जो है वो एक उंगली पे दबाव से, और असाबी उजलाती जो है वो एक उंगली पे बगैर दबाव के होगी। और जो उजलाती असाबी है वो 2 उंगलियों पे हल्का सा दबाव देने से, बगैर दबाव के बल्कि। उसके बाद उजलाती गुद्दी, ये 3 उंगलियों तक, ये नौजवान की है, जहां तक आएगी पहली 3 पे। अगर आपके पास कोई नौजवान आता है, उसकी 3 उंगलियों पे नब्ज है, तो उसकी ठोकर को, उसकी हर चीज को देखें। अगर वो नब्ज बिल्कुल इत्तेदाल पे चल रही है तो आप उसको दवाई की जरूरत नहीं है, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। उसके बाद नौजवान औरत की होगी गुद्दी उजलाती, ये 4 उंगलियों पे होगी, ये लंबी होगी और थोड़ा सा मामूली सी नीचे होगी, ज्यादा नहीं, यानी ये भी ऊपर ही महसूस होगी। उसके बाद हैजो वलादत, ये नब्ज होगी दरमियान वाली 2 उंगलियों में, इस पे और इसमें, ये उनकी तंदुरुस्ती की नब्जें हैं। अब इसके आगे कि आदमी बीमार क्यों होता है, असबाबे में मर्जा हैं, सोना, उठना, खाना पीना, मौसम, ये सब चीजें जो है इसमें वो शामिल हैं।
अब नब्ज बिगड़कर या आगे को जाएगी या पीछे को जाएगी। एक नौजवान है, उसकी उजलाती गुद्दी नब्ज है, खुशक गर्म नब्ज है। अभी उसने गर्म खुशक चीजें खानी शुरू कर दी या गर्म तर चीजें ज्यादा लेनी शुरू कर दी, तो उसकी नब्ज जो है वो आगे की तरफ चली जाएगी। अभी यहां सवाल कोई करेगा भाई कहां तक जाएगी, ये उसके खुराक पे डिपेंड करता है कि वो नब्ज कहां तक जाएगी। इसी तरह अगर वही शख्स खुशक चीजें इस्तेमाल ज्यादा करता है, खुशक तर लेता है, 2 नंबर चीजें लेता है, उजलाती असाबी लेता है, तो उसकी नब्ज जो है वो पीछे को आ जाएगी। अब उसकी नब्ज को बहाल करना ही तंदुरुस्ती है। उसको आपने क्या करना है, अगर वो नब्ज आगे चली गई, अब यहां भी बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाते हैं। कोई कहता है कि 1 नंबर का 2 से इलाज करो, कोई कहता है 3 से करो, कोई कहता है 4 से करो। तो इसका मतलब है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब मिजाज बिगड़ेगा तो मकाम लज्जत पे नब्ज होगी, उसको हम मुहर्रक देंगे, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सबक का ये मेरा है ना, ठीक। अभी उसको आपने जो नब्ज है उसको आपने बहाल करना है। 2 जगह तहरीक होगी, 2 जगह तस्कीन होगी और 2 जगह तहलील होगी। इसकी वजाहत भी आज के सबक में उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अभी इब्तदाई मराहल में है तो आप उसको हाइपोटेंसी जो है वो देनी शुरू कर दें। वो उसके मिजाज के मुताबिक ही जो है वो दवाई दी जा सकती है। दूसरी एक बात है कि आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल जिस शख्स के पास जो आप में से सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें। तर्जुमान तिब कदीम व जदीद के नाम पे आपको सादे मोहतरम के हर लेक्चर जो है वहाँ अवेलेबल आपको मिल सकता है। इख्तिताम पे आप सवाल कर सकेंगे इंशाल्लाह, जो आज का सबक होगा उस पर। अभी मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ सवालात करते हैं, क्योंकि हर शख्स जिसका तिब के साथ बोला क्या लाजमी बात है वो स्टडी करते हैं किताबों की। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, जो उन किताबों में लिखा है हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे पास वो सवाल करना है जो हमने आपको बताना है उसके मुताबिक। उस्ताद मोहतरम एक मिसाल दिया करते हैं कि सीखने के लिए जो है वो शागिर्द बनकर सीखा जाता है, उस्ताद बनकर कभी नहीं सीखा जाता। वो पिछली दफा एक मिसाल दी थी कि कोई नई नवेली दुल्हन कहीं आ गई तो उसके खामद ने कहा कि मुझे आप खीर जो है ना वो बहुत पसंद है, आप खीर बना लेती हैं? कहती है मैं बनाऊं। तो उस बेचारी को पता नहीं था कैसे बनती है। वो अपनी सास के पास गई, कहती अम्मी जान खीर कैसे बनाते हैं? उन्होंने कहा बेटा वो एक पतीली ने उसमें दूध डालने। कहती है इसका तो मुझे पता है। तो फिर इसमें आप चावल ग्राइंड करके उसमें डाल लें। कहा इसका भी मुझे पता है। कहा फिर इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें। कहती है इसका भी मुझे पता है। कहती फिर आखिर में ना एक मुठ जो है ना वो नमक के भी डाल लें। कहती है इसका भी मुझे पता है। बस फिर जो हुआ सो हुआ।
यानी कि खुद को उस्ताद समझता है वो नहीं। आपके पास जो है आप उसको अपने पास रखें, फिर आप इंशाल्लाह जो है ना वो कामयाब होंगे। अच्छा, बात चल रही थी जब नब्ज बिगड़ती है तो किस मकाम पे जाती है। सबसे पहले लज्जत के मकाम पे होगी तो मजाज बिगड़ेगा। ये नहीं कि इंसान यकदम जो है वो जैसे ये कोरोना वायरस पता नहीं क्या क्या जितनी बीमारियां आज तक आई हैं या आएंगी उन तमाम का इलाज इसमें मौजूद है इंशाल्लाह। ये एलोपैथी की साजिशें हैं, आए दिन कोई ना कोई वायरस कोई ना कोई चाल जो है वो चल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में अभी मैं कल परसों सुन रहा था किसी ने कोई एक मैसेज छोड़ा है कि कौन कौन सी बीमारियों का तिब्बे यूनानी में कामयाब इलाज है। मेरा ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि तिब्बे यूनानी में अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी का मुकम्मल और कामिल इलाज है। चाहे कैंसर है, चाहे बगंदर है, चाहे फालज है, चाहे कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें आपको समझ बूझ होनी चाहिए। अगर आपने जहां उसका इलाज ना किया तो फिर हबस के मकाम पे नबज चली जाएगी, ये दूसरे दर्जे में होगी। उस वक्त इखलाक मुतासर होंगे। अगर यहां पर आपने नब्ज को कंट्रोल ना किया, उसकी बीमारी को कंट्रोल ना किया, तो ये मरहला की तरफ बढ़ता बढ़ता कब्ज पे चला जाएगा। और ये हर तहरीक में होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि 3 नंबर नब्ज में ही या 2 नंबर नब्ज में ही कब्ज होती है, ऐसा नहीं है। हर बिगड़ी हुई नब्ज के 6 मदारज हैं। लज्जत है, हबस है, कब्ज है, सोदश है, वरम है और एंड पे ज़ोफ है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक नब्ज के लिए होगा। जो भी नब्ज आपकी बिगड़ गई आपने उसको देखना है कि किस दर्जे पे है, उसके मुताबिक आपने इलाज करना है। अब वो देना क्या है ये उस्ताद मोहतरम अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि उसका कायदा कुलिया और कानून क्या है। अगर आपने कब्ज के मामले पे इसको ना रोका तो यहां अज़ा जो है वो मुतासर होने शुरू हो जाएंगे और मर्ज जो है बतदरीज जो है वो आगे की तरफ चलेगा। उसके बाद सोदश के मकाम पे चला जाएगा, फिर अरवा मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। अगर सोदश पर भी आपने उसको कंट्रोल ना किया तो आगे की तरफ जो है ये बीमारी चली जाएगी और आपके कबा जो है वो मुतासर होने शुरू हो जाएंगे। जब वरम के मकाम पर कबा मुतासर होंगे, आपकी कुव्वत मुतासर होगी और यहां आपने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर एंड पे अफाल मुतासर होंगे, यानी जिस्म के जो औज़ा काम करते हैं वो अपना काम छोड़ देंगे और ये मर्ज की इंतहा होती है। इसके बाद फिर सिवाय मौत के और कोई दर्जा नहीं होता। ये 6 नब्जें आपने सेहत वाली जो है उनको याद करना है और उसके बाद नब्ज बिगड़ने की 2 ही सूरतें हैं, या वो आगे को जाएंगी या वो पीछे को चली जाएगी। आपने उसको इत्दाल पे लाना है। उसके आगे वाली जो 2 मकामी तस्कीन को आपने हमेशा दुआई देनी है। ये नहीं है कि आप कहेंगे अब तो तहलील का नुकसान हो रहा है तो इसको दुआई दें, ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा मकामी तस्कीन को, साबर मुतानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मकामी तस्कीन को तहरीक देने से तमाम मर्ज जो हैं वो रफा हो जाते हैं। लेकिन उसके दर्जे का आपने ख्याल रखना है, वो किस दर्जे पे है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है या 5वें पे है या 6ठे पे है। पहले और दूसरे दर्जे पे नब्ज जो है वो उसमें कवीपन होगा।
अभी उसकी एक इब्तदा है, एक इंतहा है, पहला और दूसरा दर्जा हो गया। तो ये तहरीक के मर्ज होंगे, जहां पर तहरीक जो है मुतासर होगी, उसमें अकड़ाव होगा, दर्द होगा। तस्कीन वाले मकाम पे अकड़ाव नहीं होता, ना दर्द होता है। वहां खारिश होती है और जहर इकट्ठे हो जाते हैं। और तहलील वाला जो है वो लटक जाता है, फालज हो जाता है, खदरपन हो जाता है, पिघल जाता है। जब पहले मदारज से, पहले और दूसरे मदारज से आगे जाएगी तो फिर नब्ज में तेजीपन आ जाएगा। उस तेजीपन की एक इब्तदा है, एक इंतहा है। इसी तरह उसके बाद नब्ज जो है वो ज़ौफ़ में चली जाएगी, उसकी भी एक इब्तदा होगी, एक इंतहा होगी। लज्जत के मकाम पर मजाज मुतासर होंगे, हबस के मकाम पर इखलाक मुतासर होंगी। जब कब्ज़ के दर्जे पर पहुंचेंगे तो इज़ा मुतासर होंगे, जब सोजश पर होगी तो अरवा मुतासर होंगे, और जब वरम पे होंगे तो फिर कबा मुतासर होंगे, और जब इंतहाई ज़ौफ़ होगा तो फिर अफ़आल मुतासर होंगे। लज्जत और हबस, यहां तक तहरीक का नुकसान हो रहा होता है, तहरीक वाले उज़व का। उसके बाद फिर अगर यहां कंट्रोल ना किया जाए तो फिर तस्कीन, इसकी जो इंतहा है वो सोजश तक है तहरीक की, और उसके साथ तस्कीन का नुकसान जो होना है वो शुरू हो जाता है। अगर यहां तस्कीन वाला मकाम जो है वो रिसना शुरू कर दे तो फिर ये कैंसर की पोजीशन में चला जाएगा, और अगर यहां वो ना रिसे तो फिर बीमारी जो है वो आगे को चली जाएगी। फिर उसमें कबा मुतासर होंगे और अफाल मुतासर होंगे। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। ये 6 नब्ज़े कुल अमराज, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे समंदर को बंद किया है, लेकिन उसको समझने के लिए जो है वो उस्ताद की जरूरत जो है वो जरूर है। ये मेरे मुहतरम मलक सिकंदर भाई पेशावर से, उस्ताद मोहतरम को इन्होंने एक दफा फोन किया तो तकरीबन 22-23 मिनट कहते हैं गुफ्तगू हुई। कोई सवाल पूछा तो कहते हैं मुझे 22-23 मिनट में उसकी समझ नहीं आई। फिर वहां से गाड़ी पे बैठे, गुजरांवाला का सफर किया, इधर 3-4 दोस्त आए, कहते हैं वही सवाल मैंने यहां किया और 1-1.5 मिनट में मुझे उसकी समझ आ गई। ये भी बात है, ये जो इतने अदारे बनते हैं इसका कोई खास मकसद होता है। सिर्फ स्टडी करने से, मुतालिया करने से आप किसी काम में भी कामयाब नहीं हो जा सकते जब तक उसका कोई प्रैक्टिकल ना हो, किसी उस्ताद की निगरानी में ना हो। ये घी बनाने के, ये मिठाइयाँ बनाने के, ये हर चीज़ की किताबें मिलती हैं, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो उसका रंग काला हो जाएगा या पीला हो जाएगा, जो असल है वो हट जाएगा वहां से। इसलिए उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई जो है वो जरूरी है। एक दफा सिकंदर भाई फिर आए हमारे पास, तो मैंने इनको पानी पिलाया तो बार बार उन्होंने पानी की शिकायत करने लगे। बार बार मैंने 2-3 दफा पिलाया, मैंने कहा ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मैंने इनको थोड़ी सी उजलाती सोजिश दे दी, उसके बाद पानी भी खत्म, और कहते हैं यहाँ से लाहौर गए हैं, पेशावर गए हैं, उसमें नमक भी होता है। कहते हैं हम तो डरते नमक नहीं खाते थे यार, ब्लड प्रेशर हाई होता है। कहते हैं जो बार बार पेशाब आता था वो शुगर का मामला था, वो भी खत्म।
हम बहुत अशाश-बाश में पूरे टफ होकर वापस पेशावर गए हैं। लेकिन वो क्या था कि कानून के मुताबिक जब आप देंगे तो एक छोटी सी पुड़ी जो है वो बहुत बड़े कुश्तों से जो है वो बेहतर होगी। अगर आप कानून के बगैर नहीं देंगे तो फिर चाहे आप कुश्ता सोना भी दे भी कुश्ता राख ही साबित होगा। और जितने मरकबात हैं वो भी आप दे सकते हैं जो बने हुए हैं फैक्ट्रियों के, लेकिन उनका आपने एक मिजाज मुतय्यन करके देना है। तो अभी इन्हीं अल्फाज पे मैं इख्तिताम को जाता हूँ और उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो आपके सामने ज़ाती लेक्चर जो है वो देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सैयद इमरान हाशमी साहब वो सबका लेक्चर का मुख्तसर सा खुलासा